केवल टिकट की चाह में केवल पार्टी में आए थे साल भर पहले, 6 महीने पहले, तो आप वो संगठन का काम करने तो आए। जो ये लाछन लगा रहे हैं भारी है जी बिल्कुल। वो जब तो पैदा भी नहीं हुए थे, जब मैं यहाँ रहने लग गया। 50 साल से रेवाड़ी में जो विधायक है उसकी फैमिली है, वो भी लाछन लगाते हैं, विकास नहीं हुआ। तो 50 साल से जब वो लाछन लगाते हैं तो सोच सकते हो आप कितनी हिम्मत और हौसले के साथ बात कर रहे हैं। वो तो मैं इन 50 साल वालों से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इतना समय हो गया, हमें तो 5 साल है, वो जनता को हम हिसाब देंगे एक एक पाई और सामाजिक जीवन में 40-35 साल से हूँ, कोई एक उंगली तो उठा दे। तो ये तो कहते कि लक्ष्मण यादव ने किसी से एक नया पैसा लिया, तो ये तो कहते लक्ष्मण यादव ने किसी की मरोड़ निकाली हो, तो ये तो कहते कि लक्ष्मण यादव का परिवार जाकर एमएलए बताता है, तो ये तो कहते लक्ष्मण यादव का कोई रिश्तेदार अपने आप को एमएलए बताता है, कोई ये तो कहते कि लक्ष्मण यादव कोई ईंट रोड़ी बजरी कोई बेचता है, कोई कमीशन कहीं खाता है, कोई तो कहे। या ये जो लोग इस तरह से बहकाए जा रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है। ठीक पहले एक चीज और हुई थी, एक मैसेज वायरल हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर आप ही के बारे में, कि आप राव साहब के बारे में कुछ आपने बोला है, फिर आपने भी एक मैसेज डाला था उसमें कि मैं इस फला फला व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो नामांकन में करूंगा 9 तारीख को। 9 तारीख को 10 बजे हमारे बीजेपी का कार्यालय वहां से शुरू करके और सीधा हम रोड शो करते हुए वहां पहुंचेंगे। और बड़े नेता की भी उम्मीद है, संगठन तैयारी कर रहा है उन सब चीजों की ना, वो बताएंगे। कांग्रेस के राज में आपने फिल्मी गाने सुने होंगे, महंगाई डायन खाए जात है, ठीक है। सुबह के भाव कीमत कुछ और होती थी, शाम तक बढ़ते बढ़ते शाम को उनकी चीजों की कीमत और हो जाती थी। ये जो दिन में एक दिन में जो भाव बदलते थे और महंगाई बढ़ती थी, क्या उन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांकना? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आपको पता है कि अब जो इलेक्शन है हरियाणा विधानसभा का, वो बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है और 5 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है। और इसी बीच जो बीजेपी है उसने अपनी 67 जो सीटें थी उन पे जो उनके कैंडिडेट थे वो डिक्लेयर कर दिए हैं। और उन्हीं में से एक कैंडिडेट जो कि पूर्व में कोसली से विधायक भी रहे हैं और अब इनको टिकट मिला है रेवाड़ी से, लक्ष्मण यादव जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो इस बीच में जो कुछ भी प्रकरण रहा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ साथ आने वाले चुनाव की बातें भी चलिए इनसे कर लेते। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और टिकट मिलने की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप ये बताएं, जब टिकट नहीं मिली थी तो उस समय पे तरह तरह की जो बातें हैं वो चल रही थी और उस दौरान में कभी किसी का नाम सामने आ रहा था, कभी किसी का नाम सामने आ रहा था, तो टिकट मिली तो तब उस समय पे कैसा लगा? देखिए, ये टिकट का जो है वो संगठन का काम है जी। और संगठन में सब लोग टिकट मांगते हैं और निर्णय, अंतिम निर्णय जो होता है वो संगठन का है जी। हमारे नेताओं का है जी। तो ये तो हर टिकट एक को ही मिलती, क्योंकि सब लोग 10-10, 15-15 लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट जबकि एक ही होती है, मेरे को नहीं मिलती, किसी और को मिलती, और को नहीं मिलती, और को मिलती। लेकिन अब जब पार्टी संगठन ने मुझे अवसर दिया है तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, राव साहब का भी धन्यवाद करूंगा। सब लोगों के सलाह मशवरे के बाद ही जो है वो टिकट मेरे को दी है। और मेरे साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा जिनकी मेहनत से, जो वर्षों से हम सब लोग पसीना बहा रहे हैं फील्ड में, तो उन साथियों की वजह से भी उन्होंने इस मुकाम तक मेरे को पहुंचाया है जी। तो उन सब का भी धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपको टिकट मिलता है वैसे ही कुछ नेताओं ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, मतलब बगावत शुरू हुई, तो इसको कैसे देखते? देखिए, चुनाव है तो ये सब चीज होती ही है। जब 10 लोग टिकट मांग रहे होंगे, एक को मिलेगी तो बगावत स्वाभाविक है जी। लेकिन ये 1-2 दिन की बगावत है, ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं, क्योंकि जो संगठन का परिपक्व कार्यकर्ता है जो वर्षों से लग रहा है, वो तो बगावत नहीं करेगा, वो हमारा ही कार्यकर्ता है, संगठन का ही कार्यकर्ता है, तो उससे तो कोई बात ही नहीं, वो संगठन के साथ ही लगेगा, उसका अपना रोज होगा, थोड़ा बहुत जताना होगा। और जो केवल टिकट की चाह में
केवल पार्टी में आए थे साल भर पहले, 6 महीने पहले, तो आप वो संगठन का काम करने तो आए नहीं, वो तो टिकट की चाह में आए थे। तो ये संगठन का फैसला था, मेरा इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं था, और ये अक्सर होता भी है। तो इसलिए, और मेरे जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सब मान जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत समय पहले मैं 9 में भी टिकट यहाँ से मांग रहा था, और मैं 14 में भी टिकट मांग रहा था, तो 2-3 बार मेरे को नहीं मिली। 5 में पहले मिली थी 2005 में, जब पार्टी का नहीं था, 2 बार नहीं मिली, फिर 19 में मिली। तो मैंने जिनको टिकटें मिली उनको सबको मदद करी, क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम कोई इंडिविजुअल के तो है नहीं। जब संगठन ने हमें आदेश दिया हम लग गए। तो ऐसे ही जो संगठन के कार्यकर्ता वो लग जाते हैं, और जो केवल एमएलए बनने आते हैं तो ये तो सोचने का विषय है। और आपने देखा होगा मैं 35 साल से यहीं रह रहा हूँ, और जो ये लाछन लगा रहे हैं भारी है, वो जब तो पैदा भी नहीं हुए थे, जब मैं यहाँ रहने लग गया था। और आपने देखा कि ये जो लाछन लगा रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए। और भारी तो मैं कोई इटली का तो हूँ नहीं, मैं तो यहीं का जन्मा हूँ, यहीं का बड़ा हुआ हूँ, 35-40 साल से मैं यहीं हूँ। और आपने देखा होगा 21 साल से मेरी यहाँ वोटिंग भी यहीं बनी हुई है, कोई आज तो नहीं मैंने बनवाई नहीं, लेकिन ये संगठन का आदेश था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। तो हम तो संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते उस के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। एक दो ऐसे कैंडिडेट भी हैं जैसे सतीश खोला जी हैं, तो वो भी 2010 के आसपास शायद पार्टी से जुड़े थे, तो वो भी मैदान में आ चुके हैं, कह रहे हैं कि मैं जो निर्दलीय है वो फॉर्म भरूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। और बताया जाता है कि आपके साथ उनकी घनिष्ठता भी रही है, तो फिर ऐसे समय पे मैंने बताया ना शुरू में 2-3 दिन होता है जब मलाल, तो लेकिन अब वो हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे साथ खड़े हैं। कहीं ये चीजें तो नहीं है जिस तरीके से चुनाव पिछली बार हुआ था जब चिरंजीव जी जीते थे उस समय पे, तो उस टाइम भी बहुत से नेता यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो समीकरण कहीं वो नहीं बनेगा? नहीं, वो नहीं बनेगा। पिछली बार ये था कि विरोध ये था कि भाई संगठन का कार्यकर्ता नहीं है, और इस बार अगर विरोध कर रहे हैं तो फिर तो उन लोगों को विरोध के आदी हैं क्या, वो विरोध करने के आदी हैं, क्योंकि मैं तो संगठन का भी कार्यकर्ता हूँ, जो कोई भी नहीं था तो तब भी थे, और मैं राव साहब के उससे भी आता हूँ, तो मैं दोनों तरफ से ही हूँ, कोई मेरा वो तो है नहीं किसी एक उससे। तो संगठन का आदेश था, इसलिए दोनों मिलके ही चुनाव लड़ा जाता है। कोई व्यक्ति विशेष के 2-4 उससे लड़ लेगा, कोई ऐसा होता नहीं, क्योंकि चुनाव लोगों की ताकत से, जन समर्थन से लड़ा जाता है। क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि बिना जनता के, बिना उसके संगठन के, बिना आशीर्वाद के मैं चुनाव लड़ लूंगा। अच्छा, कोसली में आप विधायक रहे, कोसली में और रेवाड़ी में क्या फर्क लगता है? अभी देखिए, मुख्य मुद्दे होते हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों, तो वो सबकी डिमांड वही रहती है, जो वो गांव में रहने वाला व्यक्ति हो चाहे शहर का हो। दूसरा, बड़े मुद्दे हैं जो वर्षों से लंबित हैं रेवाड़ी में, और वो अलग से मुद्दे हैं। अब जैसे हमारे बाल कॉलेज का ही आता है, रेवाड़ी में नहीं बना, मेरे यहाँ भी पेंडिंग था, लेकिन हमने 32 करोड़ रुपए लगा के बिल्डिंग शुरू जाटूसाना में करा दी। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी शुरू कराएंगे। इसी तरह से आपका बस स्टैंड का था, हमने वहाँ भी कोशिश करी कि बस स्टैंड बने, यहाँ भी चल रहा है, और आने वाले समय में वो बन भी जाएगा। और दूसरा ये थोड़ा सा ये है कि ग्रामीण और शहरी में अंतर केवल और केवल यही है कि वो बस पृष्ठभूमि बना रखी, बाकी आजकल सब बराबर है। अच्छा, काफी समय से यहाँ बोला जाता है कि बड़े बड़े नेता रहे हैं, रेवाड़ी के जो कर्णधार रहे वो बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी रेवाड़ी का विकास नहीं हो पाया। भाई देखिए, जो 50 साल से रेवाड़ी में जो विधायक है उसकी फैमिली है, वो भी लाछन लगाते हैं, विकास नहीं हुआ। तो 50 साल से जब वो लाछन लगाते हैं तो सोच सकते हो आप कितनी हिम्मत और हौसले के साथ बात कर रहे हैं। और हम तो आए ही नहीं, तो विकास
आए तो आप कोसली में देखो हमारा अब तो लक्ष्मण जी आ गए, विकास होगा। अब कोसली में देखो हमने 1200 करोड़ रुपए के काम अलग से कराए हैं। सारी सड़कें बनवाई हैं, गांव से गांव तक की सड़कें टूटी हुई थी वो सारी तुड़वा के दोबारा 125 सड़कें बनवाई है। इसी तरह से स्कूलों की हालत सुधारी है। इसी तरह से स्कूलों की नई बिल्डिंग बनी है। ओवर ब्रिज हमने 2 पास कराए हैं। एक पे काम शुरू भी हो गया है। आपने देखा ढाईना फाटक पे 48 करोड़ रुपए का, हमारा जाटूसाना फाटक पे भी 25 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। तो जमीन का थोड़ा रह रहा है उसमें, वो भी हो रहा है। इसी तरह से आपने आप कोसली का देखेंगे, उसमें भी हम पुनर्तुड़वा के कर रहे हैं। जो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था उसमें वो गिरने को तो कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं, हमने उसको भी तुड़वा के 13.5 करोड़ रुपए। फ्लोर मिल में भी आप देख रहे होंगे, और 32 करोड़ रुपए के नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग भी बन रही है। लेकिन ये जरूर है कि जो हम 4-5 साल का हिसाब देने के लिए जनता को तैयार है, लेकिन 50 साल वाले भी हिसाब दे दें ताकि जनता सब समझती है। 50 साल वाले हिसाब तो दे के दिखाएं। वो मुझे याद आता है, एक हुक्मदेव नारायण जी ने सदन में कहा था, कांग्रेस लाछन लगाती थी जब हमारी 14 में सरकार बनी, तो लगाती थी 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है। तो हुक्मदेव नारायण जी उसका जवाब दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हाँ ये ठीक है, वैज्ञानिक चीज है, प्राकृतिक चीज है, 9 महीने में हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन क्या 9 महीने का बच्चा अगला बच्चा पैदा कर देगा क्या? तो वो तो मैं इन 50 साल वालों से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इतना समय हो गया, हमें तो 5 साल है, वो जनता को हम हिसाब देंगे एक एक पाई का। और लाछन लगाना, देखिए ये नेताओं का कंपटीशन है और उन कंपटीशन में कोई ना कोई इन्वॉल्व होता ही है। अगर आप ये कर दो, उसकी छवि खराब कर दो। मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में 40-35 साल से हूँ, कोई एक उंगली तो उठा दे। तो ये तो कहते कि लक्ष्मण यादव ने किसी से 1 नया पैसा लिया हो, कोई ये तो कहते लक्ष्मण यादव ने किसी की मरोड़ निकाली हो, कोई ये तो कहते कि लक्ष्मण यादव का परिवार जाकर एमएलए बताता है, कोई ये तो कहते लक्ष्मण यादव का कोई रिश्तेदार अपने आप को एमएलए बताता है, कोई ये तो कहते कि लक्ष्मण यादव कोई ईंट रोड़ी बजरी कोई बेचता है, कोई कमीशन कहीं खाता है, कोई तो कहे। या ये जो लोग इस तरह से बहकाए जा रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो जनता इतनी जल्दी गुमराह होने वाली नहीं। सबका कैरेक्टर जानती है जनता, हर व्यक्ति का कैरेक्टर जानती है। मैं नेतागिरी में आके थोड़े से लोग लाछन लगा के पार होना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक है सब जानती है। अच्छा, इसी बात से आपकी से याद आया मुझे कि एक और जो पोस्टर है वो घूम रहा है आप ही के बारे में, कह रहे कि कोसली ने नकारा, रेवाड़ी क्यों स्वीकारेगी, ऐसा कुछ पोस्टर है। देखिए ये सब वाहियात की बातें हैं, वही तो मैंने अभी आपको बिना कहे ही जवाब दे दिया। ये सब लोग साजिश इस समय करते हैं, चुनाव का समय है ना, तो साजिश करते हैं। हमारे संस्कारों में साजिश है नहीं, षड्यंत्र है नहीं। हम जैसे साफ सफेद हैं वैसा ही पब्लिक के सामने, वैसा ही हमारे दिल और दिमाग में तस्वीर रहती है। हम बनावटी बात करते नहीं। अच्छा, टिकट से ठीक पहले एक चीज और हुई थी, एक मैसेज वायरल हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर आप ही के बारे में कि आप राव साहब के बारे में कुछ आपने बोला है, फिर आपने भी एक मैसेज डाला था उसमें कि मैं इस फला फला व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वो क्या था? कुछ नहीं था, लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप के जरिए से परेशान किस तरह से लोग हों, किस तरह से उस नेता की छवि खराब हो, किस तरह से नेताओं से नेताओं का विश्वास हटे, वो एक षड्यंत्र था। नहीं तो उसका लेना देना क्या। अब जैसे आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, छाप क्या रहे हो ये तो मैं नहीं बोल रहा क्या। तो ये दिखाओ ना, अगर कहीं कहा है कुछ करा है तो ये दिखाना चाहिए, उस बात का क्या महत्व है। मैं आपकी छवि खराब करने के लिए 4 लाइन छोड़ दूं तो मुझे सफाई देता रहने का काम थोड़ी है, ये जनता देखेगी। अच्छा, नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन मैं करूंगा 9 तारीख को। 9 तारीख को 10 बजे हमारे बीजेपी का कार्यालय वहां से शुरू करके और सीधा हम रोड शो करते हुए वहां पहुंचेंगे। और किसी बड़े नेता की भी उम्मीद है? संगठन तैयारी कर रहा है उन सब चीजों की ना, वो बताएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो हुड्डा साहब हैं, वो कहते हैं कि 10 साल के दौरान हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, 10 साल के अंदर जो महंगाई वो चरम सीमा पे बढ़ा। देखिए, कांग्रेस के राज में आपने फिल्मी गाने सुने होंगे, महंगाई डायन खाए जात है, ठीक है,
सुबह के भाव कीमत कुछ और होती थी, शाम तक बढ़ते बढ़ते शाम को उनकी चीजों की कीमत और हो जाती थी। ये जो दिन में एक एक दिन में जो भाव बदलते थे और महंगाई बढ़ती थी, क्या उन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए? एक गाना आता था रोटी कपड़ा और मकान का, वो भी जब कांग्रेस का राज था, तो दोनों समय ही उनके ऊपर ही गाने क्यों बनते हैं? और दूसरा, हुड्डा साहब जो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, पहले तो हुड्डा साहब ने सारे डीसी लगा रखे थे, पहले सारे HCS IAS बना रखे थे, घर घर से ले रखे थे। हुड्डा साहब ने 10 साल में 80,000 लोगों को नौकरी दी, और हमने इसे 10 साल हिसाब तो आपका मांग रहे हो। 10 साल हम भी मांगेंगे ना, जनता मांगेगी। चलो हम तो क्या मांगेंगे, जनता मांगेंगे जब फील्ड में जाएंगे। तो 80,000 नौकरी 10 साल में उन्होंने दी, और वो एक क्षेत्रफल काउंट कर लो आप, कितने जिलों को वो 80,000 मिली। लेकिन हमने तो उस करा है सबका साथ सबका विकास, और उसमें आपने देखा 1,40,000 हमने पक्की नौकरी दी है। कितनी दी है 10 साल में? 1,40,000, और 6,000 मेरे जिले की पक्की नौकरी लगी है, कभी जीवन में नहीं लगी। हुड्डा साहब के सांगी के तो ट्यूबवेल ऑपरेटर लगते थे जो निकम्मे नकारा थे, वो तो यहाँ रहते थे। तो हुड्डा साहब से तो दुनिया जनता हिसाब मांगेगी। हुड्डा साहब ने किसानों को कितना लूटा, सारी दुनिया जानती है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा। किसानों को 4 और 6 और 9 के नोटिस दिखा दिखा के बिल्डरों से मोटा मोटा पैसा ले गया। हुड्डा साहब पहले अपने गिरेबान में तो झाके, तभी तो पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसका फैसला तो जनता जनार्दन करती है। अच्छा, रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन बोला जाता है, लेकिन वो सिर्फ बोलने में दिखता है। तो क्या अब अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या हकीकत में लंदन बनेगा? नहीं, लंदन में नहीं बनाऊंगा, मैं हिंदुस्तान ही बनाऊंगा, और ऐसा हिंदुस्तान बनाऊंगा जो संस्कार हिंदुस्तान के संस्कार होंगे, हिंदुस्तान की परिपाटी होगी। लंदन बनाने हम नहीं चले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने इतना अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जैसे विधायक जी ने, जो कि पूर्व अब कोसली के विधायक हो चुके हैं, और अब यहाँ से चुनाव की जो प्रक्रिया है उनकी यहाँ से भी शुरू हो चुकी है। 9 तारीख को नामांकन करेंगे, और सभी मुद्दों के ऊपर इन्होंने जो भी मुद्दे हमने इनके सामने रखे हैं, सभी पे बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने अपने जो जवाब है वो दिए हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में, वो आप नीचे लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।